हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडेटनेस। म्यूचुअल इंडेटनेस का मतलब हुआ जब एक पर्सन हमारा डेटर भी हो और सेम टाइम वो हमारा क्रेडिटर भी हो। जैसे हम कह देते हैं कि राम एक पर्सन है जिसको हमने 10,000 की गुड्स क्रेडिट पे सेल की है। क्रेडिट पे सेल किया, दैट मीन्स ही इज अ डेटर फॉर ₹10,000, बट एट द सेम टाइम हमने उससे 5,000 की गुड्स जो है वो परचेज की हैं ऑन क्रेडिट। परचेज ऑन क्रेडिट हो सकता है ना ऐसा कि एक इंसान को हमने देना भी है और उससे हमने लेना भी है अमाउंट, तो क्योंकि हमने परचेज किया क्रेडिट पे, दैट मीन्स वो हमारा क्रेडिटर भी है। ठीक है, अब हमने उससे लेने हैं 10,000 रुपए और उसको देने हैं 5,000 रुपए। तो एक इंसान राम ही हमारा डेटर भी है और हमारा क्रेडिटर भी है। तो इसके अमाउंट को जितना हमने उससे लेना है और जितना हमने उसको देना है, इनको एडजस्ट किया जा सकता है आपस में। कैसे करेंगे हम? क्रेडिटर है, हमने देने 5,000 रुपए, हम क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर देंगे, मतलब 5,000 जो हमने उसको देने थे वो हम खत्म कर देंगे किसके अगेंस्ट? ये जो हमने उससे लेने हैं। तो लिखेंगे टू डेटर अमाउंटिंग ₹5,000। ठीक है जी। अब हमारे को उसको देना कुछ नहीं है, इस एंट्री के बाद हमने उसको देना कुछ नहीं है क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने डेबिट करके खत्म कर दिया, उसके अमाउंट को एडजस्ट कर लिया। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द अमाउंट दैट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम हिम। तो दैट इज 10,000, उसमें से 5,000 हमने उसके एडजस्ट कर लिए। ठीक है जी। तो अब हमारे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे 5,000 से और हमारे डेटर भी कम हो जाएंगे 5,000 से। अब हमारे को सिर्फ और सिर्फ उससे 5,000 रुपए लेने हैं और देना कुछ भी नहीं है। इसी को थ्रू एन एग्जाम्पल समझते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो हमारा क्वेश्चन कहता है सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग ₹80,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 55,000 और एडजस्टमेंट में दे रखा है अबव बैलेंसेस इंक्लूड ₹10,000 ड्यू फ्रॉम लक्ष्मण एंड ₹7,000 ड्यू टू लक्ष्मण फॉर द रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, शो इट्स ट्रीटमेंट। कैसे करेंगे हम? अब लक्ष्मण एक ही इंसान है जिससे हमने पैसा लेना भी है और जिसे हमने पैसा देना भी है। अब कहते हैं 10,000 ड्यू फ्रॉम लक्ष्मण, ड्यू फ्रॉम है दैट मीन्स वो हमारा डेटर है फॉर ₹10,000। ठीक है, और 7,000 ड्यू टू लक्ष्मण, ड्यू टू है दैट मीन्स हमने उसे देना है, दैट मीन्स वो हमारा क्रेडिटर है फॉर ₹7,000। ये चीज समझ आती है। ड्यू फ्रॉम लक्ष्मण मतलब हमने उसे लेना है अमाउंटिंग ₹10,000 एंड ड्यू टू लक्ष्मण मतलब हमने उसे देना है अमाउंटिंग ₹7,000। अब क्रेडिटर है हमारे 7,000 का और वो डेटर है हमारा 10,000 का। तो जितना हमने अमाउंट उसको देना है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द अमाउंट जितना हमने उससे लेना है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड कितने से? विद ₹7,000, क्योंकि हमने उसको देना कितना है? 7,000 का, टू डेटर कितने से? 7,000 से। दैट मीन्स कि अब 7,000 जो हमने उसको देने थे वो हमने अब नहीं देने। क्यों नहीं देने? क्योंकि हमने इस 10,000 में से 7,000 निकाल लिए। अब हमने उससे लेने कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 3,000। ठीक है, जो हमने उसे देना था उसको हमने एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट द अमाउंट जितना हमने उससे लेना था और बैलेंस ऑफ द अमाउंट हम उससे रिसीव करेंगे। अब इसके फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम क्रेडिटर्स जितने हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जब हम क्रेडिटर्स शो करेंगे, क्रेडिटर्स है हमारे ट्रायल बैलेंस में दे रखे 55,000 के, इसमें से लेस कर देंगे अमाउंट ₹7,000। ठीक है, तो और नेट क्रेडिटर्स हम कितने शो करेंगे? 48,000 के। सिमिलरली जब हम डेटर्स शो करेंगे इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, तो हमारे डेटर्स हमें दे रखे हैं 80,000 के, इसमें से भी हम 7,000 लेस करके शो करेंगे बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज 73,000। ठीक है जी।
तो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स में से भी 7,000 लेस कर दिया और डेटर्स में भी 7,000 रुपए लेस कर दिए। इस तरीके से हम म्यूचुअल इंडेटनेस की एडजस्टमेंट करते हैं इन द फाइनल अकाउंट्स। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है एसेट सोल्ड बट ट्रीटेड एज सेल। अब हमने क्या किया कि एसेट सेल तो की थी हमने, एसेट की, बट उसको ट्रीट कैसे कर लिया, ट्रीट किया एज अ सेल ऑफ गुड्स। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हमारे को रेक्टिफाइंग एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जब हमने किया था टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, उस टाइम पे हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज सारी की थी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे। तो क्योंकि अब हमने फिक्स्ड एसेट्स बेची है, इसलिए हम फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और उसकी अमाउंट गलती से हमने सेल्स में डाल दी हुई है, तो सेल्स को हम डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड। किससे करेंगे हम डेबिट, विद द अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड। ठीक है जी। और इसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में कैसे लेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं सेल्स को, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से हम लेस कर देंगे अमाउंट, और दूसरा हम लेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे उस पर्टिकुलर एसेट में से हम एसेट सोल्ड की वैल्यू को लेस करके शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड्स परचेज्ड बट इन ट्रांजिट। दैट मीन्स कई बार होता है कि अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट्स पे गुड्स परचेज तो कर ली जाती हैं, बट वो अभी रिसीव नहीं होती हैं और ना ही उनके अगेंस्ट कोई इनवॉइस रिसीव होता है। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। उनको फाइनल अकाउंट्स में हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट आएगी आपकी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे हमने गुड्स परचेज की हैं। ठीक है। तो कहाँ फाइनल अकाउंट्स में इसका इफेक्ट हम शो करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट जो होंगे वो हमारी एसेट्स होती हैं, तो वो बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे शो करेंगे, और जो क्रेडिटर है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो किया जाएगा। ठीक है जी। गुड्स इन ट्रांजिट की हम कैसे करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट क्योंकि हमें वो गुड्स अभी रिसीव नहीं हुई है, दैट मींस दे आर इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट को हम डेबिट करेंगे टू क्रेडिटर जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं, वो हमारा क्रेडिटर रहेगा। तो ट्रीटमेंट में एसेट्स को गुड्स इन ट्रांजिट को एसेट साइड पे बैलेंस शीट पे भी शो करेंगे और क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर। जिस तरीके से लास्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर गुड्स कुछ हम परचेज करते हैं, सिमिलरली हम गुड्स सेल आउट भी करते हैं। तो कई ऐसी गुड्स होती हैं जो हमने सेल आउट तो कर दिया, उनकी एंट्रीज हमने सेल्स में तो लिख दी हुई है, बट अभी तक हमने उनको कस्टमर को डिलीवर नहीं किया है। दैट मीन्स हमने सेल्स तो ठीक दिखा रखे हैं क्योंकि उनकी एंट्री हमने सेल्स में डाल दी हुई है, बट क्योंकि अभी तक हमने उसे डिलीवर नहीं किया है टू द कस्टमर, तो दैट मीन्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन आवर क्लोजिंग स्टॉक। तो हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक में से हम जितने की वैल्यू ऑफ गुड्स हैं जो हमने गुड्स सेल कर दिए बट अभी तक डिलीवर नहीं किए हैं उनको लेस कर देंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट। और सेकेंड ट्रीटमेंट में हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जब क्लोजिंग स्टॉक शो करते हैं तो उस स्टॉक में से भी हम ये वैल्यू लेस करके ही शो करेंगे। ठीक है जी। तो वो गुड्स जो हमने सेल्स में तो लिख दी हुई हैं बट डिलीवरी ना होने करके हमारे क्लोजिंग स्टॉक में उनकी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर या फाइनल अकाउंट्स जब भी हम बनाएंगे तब हमारी क्लोजिंग स्टॉक में से वो वैल्यू हम रिड्यूस करके शो करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह शो किया जाता है, दैट इज इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल्सो इन द एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो दोनों ही तरफ हम क्लोजिंग स्टॉक में से वो वैल्यू रिड्यूस करके शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू कस्टमर बट नो एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि
गुड्स हमने सेल भी कर दिए हैं और उनकी डिलीवरी भी दे दी हुई है टू द कस्टमर, बट उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी कारण से हम एंट्री करना भूल जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हम उसकी एंट्री पास ऑन करेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बनेगी ना हमारी, क्योंकि हमने गुड्स जो है डिलीवर कर दिए हुए हैं, तो हमारे डेटर्स खड़े हो जाएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड और सेल किया तो टू सेल्स। ठीक है, तो हमारी एंट्री बनी सन्ड्री डेटर्स टू सेल्स। अब इनका इफेक्ट हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। सन्ड्री डेटर्स हमारे शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में हम ये अमाउंट ऐड कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में भी ये अमाउंट हम ऐड करके शो करेंगे। तो जब भी हमने गुड्स सेल कर दिए हैं बट और डिलीवर भी कर दिए हैं बट एंट्री नहीं डाली है, तो पहले एंट्री डालो सन्ड्री डेटर्स टू सेल्स और उनका इफेक्ट लो। एसेट्स में हम डेटर्स में इंक्रीज कर देंगे उतने ही अमाउंट से जितने की हमने गुड्स सेल किए हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम सेल्स में उतना अमाउंट बढ़ाकर दिखाएंगे। होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।